जय श्री राम दोस्तों। रात के 1 बजे थे। नदी पर कोहरा ऐसा था कि सामने बहता पानी भी किसी खाई जैसा लग रहा था। बिहार झारखंड बॉर्डर के पास सरनाहा गांव में उस रात किसी ने पहली बार एक औरत की आवाज सुना। वो आवाज धीमी, मीठी और खतरनाक थी। इधर आ जाओ, मैं यहीं हूं। गांव वालों का कहना था कि जो उस आवाज के पीछे गया वो कभी नदी के इस पार नहीं लौटा। और आज रात वो आवाज एक पूरे परिवार को बुला रही थी। ये कहानी है हरेंद्र यादव की, जिसका उम्र करीब 39 वर्ष, जो नदी के किनारे मछली पकड़ने वाला था। उसकी पत्नी सबिता और 2 बच्चे मोनू और गुडिया। सरनाहा गांव में हरेंद्र का परिवार नई झोपड़ी में बसकर सिर्फ 3 हफ्ते हो चुकी थी, पर उन्हें नहीं पता था उनकी झोपड़ी चकवा के रास्ते पर बनी थी। सरनाहा गांव की एक अजीब परंपरा थी। कोई भी आदमी सूरज डूबने के बाद नदी की तरफ नहीं जाता था। न नहाना जाता था, न पानी भरना, न आवाज देना, क्योंकि बुजुर्ग कहते थे चकवा आवाज से नहीं, अपनापन दिखाकर बुलाता है। पिछले 30 सालों में नदी से 12 लाशें मिली थी। सबकी आंखें कूली थी और मुंह में नदी की काली मिट्टी भरी थी। एक रात हरेंद्र की बेटी गुड़िया नींद में उठ गई और वो झोपड़ी से बाहर जाने लगा, लेकिन उसकी माँ सबिता ने उसे पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? गुड़िया बोली, वो नदी वाली दीदी कह रही है पापा को बुलाओ। ये सुनकर हरेंद्र सन रह गया, क्योंकि उसी पल नदी की तरफ से सबिता जैसी आवाज आई। हरेंद्र, मैं ठंड में कांप रही हूं। उस रात के बाद हर रात किसी ना किसी की आवाज नदी से आने लगी। कभी हरेंद्र की माँ की, तो कभी उसके दोस्त की, और कभी बच्चों की हंसी। पर आवाज में एक अजीब बात थी। वो हमेशा कहती थी, बस 2 कदम और, पानी गहरा नहीं है। लेकिन एक रात हरेंद्र ने देखा, नदी के बीच कोहरे में एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं था, पर कपड़े सबिता जैसे थी, और वो पैर नहीं डूबो रही थी, पानी के ऊपर खड़ी थी। हरेंद्र और सबिता गांव के सबसे पुराने आदमी लक्ष्मण काका के पास गए और लक्ष्मण काका को सच बताए। काका कांपते हुए बोले, चकवा नदी में डूबकर मरी। वो एक औरत की आत्मा है। वो अपने जैसी औरत की आवाज बनती है और मर्द को नदी में ले जाती है। पर अगर बच्चे उसकी आवाज सुन ले तो वो पूरा परिवार मांगती है। सबिता को याद आया, 3 महीने पहले वो इसी नदी में फिसल गई थी। कुछ सेकंड के लिए डूबी भी थी। ये सुनते ही लक्ष्मण काका बोले, जो नदी से मौत को छूकर लौटे, चकवा उन्हीं को अपना रूप बनाती है। और अब चकवा सबिता की शक्ल लेकर हरेंद्र को बुला रही थी। एक अमावस्या की रात थी। चकवा ने आखिरी आवाज दी,
अब नहीं आए तो बच्चों को ले जाऊंगी। परंतु हरेंद्र हाथ में मसाल लेकर नदी में उतर गया। पानी अचानक घुटनों से सीधे छाती तक आ गया और कोहरे के बीच चकवा सामने आई। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। आंखें उल्टी, मुंह जरूरत से ज्यादा चौड़ा और आवाज तीन औरत की मिली जुली। और उसने बोला, मेरे साथ चलो। हरेंद्र चिल्लाया, तू मेरी पत्नी नहीं है, और मसाल उस पर फेंक दी। चकवा जोर जोर से चीखी। नदी उफन पड़ी और पानी में हाथ उग आए। पर अचानक सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ी और चकवा पानी में घुल गई। सुबह सब कुछ शांत था। गांव वालों ने कहा चकवा चली गई। लेकिन उसी रात गुड़िया नदी की तरफ देख रही थी और धीरे से बोली, माँ, वो दीदी फिर पानी में खड़ी है। और नदी की सतह पर एक हल्की सी लहर बनी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो।